नहीं, जैसे आपने यहाँ पर पॉइंट रखा कि आपने सारे लूप होल्स जो थे उनको दिमाग में रख के एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि वो सारी चीज़ें एक्सपोज ना हो, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो आपने कहा कि सारी चीज़ों को करने की, वही आपको धोखा दे जाते हैं। रक्षक आपने कहा भक्षक बन गए। इसका ऑल्टरनेट क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए नहीं, फिर अभी तो बना है ना। देखो, भरोसा तो करना पड़ेगा ना। सामाजिक जीवन में आप ये तो रोबोट नहीं कर सकता है। आगे दिन में एआई कुछ मदद करेगा, लेकिन उसको एआई को चलाने वाला तो मनुष्य रहेगा ना। ह्यूमन इंटरफेस तो रहेगा ही रहेगा। हम मनुष्य को विश्वास करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। उसके अंदर पापी लोग रहते हैं, एक आधा पापी जो कहते हैं एक बिंदु की विष अमृत को खराब कर देता है। ये हमारी इस यही अनुभव है। हमको सामूहिक निर्णय करना पड़ेगा, ऐसे इसको समाज में वितरण करना पड़ेगा। केवल ये परीक्षा कॉम्प्रोमाइज करने वालों, परीक्षा माफिया कौन है? कौन बच्चों को बरगलाता है? कौन बच्चों को एक बार एक अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम पे ढकेलता है? ये सारे एक सामाजिक वितर्क होने की आवश्यकता है। मेरे को इस बार अच्छा लग रहा है कि अनेक लोग, जिम्मेवार लोग, पत्रकारों में भी अनेक जिम्मेवार पत्रकार इस वितर्कों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये समाज के लिए एक शुभ लक्षण है। समाज में, प्रजातंत्र में कोई विषय को एक तरफा नहीं माननी चाहिए, वितर्क होनी चाहिए। वितर्क समाज कर रहा है, परीक्षा व्यवस्था को सुधारें कैसे? और हमारे पास दायित्व है। हम इसीलिए काटघरे में हैं, क्यों? हमको उत्तर हमें देना है। हम उस उत्तर से भागते नहीं है। हमको व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी। क्या अगली परीक्षा ऑनलाइन होगी? क्या उसमें कुछ हाइब्रिड सिस्टम होगा? अभी आपने जिक्र किया, राधाकृष्ण समिति की कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं जो हम देख सकते हैं? देखिए, राधाकृष्ण समिति की एक प्रमुख रिकमेंडेशन था कि इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की भी कुछ चुनौतियां हैं, पेन एंड पेपर की भी कुछ चुनौतियां हम लोग अनुभव किए। लेकिन हमने सरकार की ओर से, ये स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की एनटीए, इन लोगों ने तय हम लोगों ने किया कि अगले साल की जो परीक्षा होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसको तय किया गया है। उसके लिए जो जो प्रयास करने की आवश्यकता, दायित्व निभाने की आवश्यकता, उसको किया जाएगा। इस बार जब री एग्जामिनेशन हुआ तो पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन एक नई समस्या आ गई और वो था सॉल्वर गैंग, जिसे जो आम जनता है वो मुन्ना भाई गैंग भी कहती है। अब इससे कैसे निपटेंगे? ये सॉल्वर गैंग पहले भी होता था। इस बार सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया। हमें एक पैटर्न ध्यान था, कहाँ ये सब करते हैं, किस प्रकार के लोग करते हैं, इनको कैसे ये एक दो लेयर तोड़ भी सकते हैं, कैसे ये कोई भी लेयर में पकड़ में आए, इसकी हमने व्यवस्था की। इसलिए सॉल्वर गैंग की एक टुकड़े पकड़ा गया है, उनको सफल होने नहीं दिया गया है। इसलिए कहा कि हमको सिर्फ गेम की रूल्स नहीं बदलना है, गेम को ही बदलना पड़ेगा। मैं कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस और पॉलिटिकल सवालों पर भी आऊँगा, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक सवाल है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक बड़ी वजह है आउटसोर्सिंग करना? एग्जाम्पल के तौर पे एनटीए ने बायोमेट्रिक जांच का ठेका एक कंपनी को दिया, फिर उस कंपनी ने किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। पेपर लीक मामले के पीछे की वजह भी आउटसोर्सिंग कही जा रही है। और अभी जो हमने देखा है, जो हम सॉल्वर गैंग देख रहे हैं, उसमें कई बायोमेट्रिक स्टाफ पकड़े गए। देखिए, ये सारा विषय को मई 3 की परीक्षा से जोड़ के मैं देखता हूँ। ओके। कई प्रकार की अनमोलिज, विसंगति, अव्यवस्था ध्यान में आई थी। इसलिए तुरंत ही हम लोगों ने इस काम को सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई उसकी तह तक जाए, जड़ तक पहुंचे। जो लोग भी जिम्मेवार, तब भी मैंने कहा था एनटीए के अंदर भी लोग होंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सीबीआई उसको अपना काम करने दो। सीबीआई अच्छा काम कर रही है, इसकी जितना मैंने अखबारों में पढ़ के समझा, सीबीआई सही दिशा में है। सीबीआई की पूरा चार्जशीट आ जाए, रिपोर्ट आ जाए, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। आई एम श्योर एक सवाल हम सबके मन में है, और ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, मैं आपसे वो थोड़ी सी लिबर्टी लूँगा। एग्ज़ाम होता है, फिर री एग्ज़ाम होता है। 1.5 महीने हमने देखा कि किस तरीके से सब में तनाव था, छात्रों में भी तनाव था, अभिभावकों में भी तनाव था। देश के शिक्षा मंत्री के लिए ये कितने मुश्किल भरे दिन थे? क्या आता था दिमाग में? हाउ टफ वॉज इट? देखिए, तो मुश्किल, टफ, ये शब्द की ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था, हमारी जिम्मेवारी है। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, लोगों की दया पे, लोगों के विश्वास पे हम इस काम को कर रहे हैं। हम लोगों को विश्वास से खरा उतरने की सिवाय हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। हमने दायित्व लिया, हमने समस्या से मुंह नहीं मोड़ा, इसको स्वीकार किया। हमसे जो अपेक्षा था हमने उसको कर नहीं पाया,
लोगों को हमने बताया कि हमसे मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं भारत की शिक्षा विभाग के दायित्व में रहने के कारण मैंने इसको स्वीकार किया कि ये दायित्व हमारे भी दायित्व उसको पटरी पे लाना, ट्रैक पे लाना, सुव्यवस्थित करना, लोगों की मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना, बच्चों के मन में कंफर्ट ले आना। बच्चों ने भरोसा किया, पेरेंट्स ने भरोसा किया, सब ने मिलकर एनटीए की द्वारा आयोजित किया गया री नीट परीक्षा में पार्टिसिपेट किए। कुछ लोग तो इस अपेक्षा में थे इस बार भी गड़बड़ी हो जाएगा, फिर भी हम कुछ बहाना बनाएंगे, फिर अव्यवस्था हम खड़ा करेंगे। उनको निराशा होना पड़ा है।